और जो गलती है उसको 5 बार लिखो। सभी साथियों को नमस्ते। आप देख रहे हैं सतवीर पाल का यूट्यूब चैनल, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारा आपसे निवेदन है कि लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम दोस्तों जो आपको बताने जा रहे हैं वो LIC के बारे में बताने जा रहे हैं। LIC का एक जो प्लान है जीवन लक्ष्य, जिसकी टेबल नंबर है 933, उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। और जरा गौर कीजिएगा और समय निकालकर ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ये खासकर LIC का जो प्लान है बेटियों के लिए है, तो हम आपको ले चलते हैं LIC के प्लान के बारे में बताने के लिए। मेरा नाम सतवीर पाल है, इंश्योरेंस एडवाइजर, और मेरा नंबर है 8750354545। तो साथियों, जीवन लक्ष्य प्लान जो है उसके बारे में जो बताना चाह रहे हैं, उसकी जो टेबल नंबर है 933, जैसा कि मैंने ये लिख रखा है। तो टेबल नंबर है 933, नाम है जीवन लक्ष्य। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसकी एज है 25 साल, और मैं एक बात ये भी बता दूं कि LIC में जो ये प्लान दिया जाता है उनके पिता को ही दिया जाता है, ना कि बेटी को। बेटी के जो आधार कार्ड वगैरह है वो डॉक्यूमेंट लगेंगे, हालांकि होगा तो पिता का ही। इस एज में जो एंट्री, इस जो प्लान है, इस प्लान में जो एंट्री एज है वो 18 से 50 साल है। और जो टर्म है, जो आप कम से कम जो आपको टर्म लेना पड़ेगा वो 13 साल लेना पड़ेगा, 13 से 25 साल। इसमें क्या होता है कि जो 13 साल की लेंगे इसमें 3 साल कम पैसे जमा करने होते हैं, और मिनिमम आपको जो कराना है, इससे जो पॉलिसी लेनी है वो मिनिमम 1 लाख रुपए की लेनी है, और आप अपनी आवश्यकता अनुसार 1 लाख से चाहे जितने भी ऊपर ले सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी एज 25 है, उसने टर्म लिया है 20 साल का, यानी LIC से जो अपना इंश्योरेंस करवाया है वो 20 साल के लिए करवाया है। उसमें प्रीमियम पे टर्म, जो प्रीमियम पे टाइम है वो 17 साल, यानी LIC 3 साल कम पैसे जमा कराती है। जो सम एश्योर्ड मिलेगा, जो आपको मैच्योरिटी टाइम पे मिलेगा, वो 20 साल में मिलेगा। इन्होंने क्या किया, बेसिक सम एश्योर्ड लिया 3 लाख का। जो फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम जाएगा उस पे जो टैक्स लगता है वो 4.5% लगता है। ईयरली जो जाएगा उसका प्रीमियम 18,118 रुपए। फिर हाफ ईयरली, इसे हम 4 भागों में डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ईयरली ले लें, जिसकी जैसी बजट हो, जैसा बजट हो उस अनुसार ले सकते हैं। आप ईयरली भी ले सकते हैं, ईयरली मोड, हाफ ईयरली मोड, क्वार्टरली, फिर मंथली मोड भी लिया जा सकता है। मंथली मोड में क्या होता है, ये अकाउंट से ही हर मंथली पे होगा, ऑटोमेटिक कट जाएगी। पर डे जो पड़ेगा वो 49 रुपए में। अब पैसे इसमें आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद, 1 साल के बाद जो टैक्स हो जाता है वो 2.25% हो जाता है, आधा टैक्स। तो लगभग जो हम 18,118 रुपए दे रहे थे, तो यहाँ पे लगभग 501 रुपए किस्त पूरे साल में कम हो जाएगी। सेम मोड रहेगा, हाफ ईयरली में 8956 रुपए, और क्वार्टरली में 4524, मंथली 1508, पर डे वही 1 रुपए कम हो जाएगा, 48। टोटल जो ये व्यक्ति प्रीमियम पे करेंगे वो 17 साल में 3,01,766 रुपए, 17 साल में। और इन्हें जो रिटर्न मिलेगा 20 साल में, वो मिलेगा इन्हें सम एश्योर्ड 3 लाख, बोनस इसका बनेगा 2,52,000, और एक फाइनल एडिशनल बोनस बनाती है LIC 2 लाख, यानी ये 21,000 रुपए। टोटल इन्हें जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा
73,000, 5,73,000। और इसके अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट की। इसमें आखिर बेनिफिट है क्या? मान लीजिए जो प्रधानमंत्री द्वारा जो चलाई जा रही है बेटियों के लिए सबसे अच्छी पॉलिसी हमारी यही, पिता की डेथ, जो प्रधानमंत्री की जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें आपको पैसा जमा ही करने पड़ेंगे चाहे फादर की डेथ हो जाए। लेकिन हमारी जो LIC है उसने क्या किया, पिता की डेथ के बाद सभी किस्तें माफ, LIC स्वयं सभी किस्तें जमा करेगी। इन्होंने जो इंश्योरेंस लिया था, मान लीजिए 1 साल बाद इनकी डेथ हो गई, 1 साल बाद डेथ हो गई, तो उसके बाद से LIC इस बच्चे के परिवार से, इस बच्चे से कोई प्रीमियम नहीं लेगी। जो बची हुई किस्तें हैं LIC स्वयं पे करेगी। एवं जो ऐसे यानी सम एश्योर्ड इन्होंने लिया था 3 लाख, इसका 10% बच्चे के पालन पोषण पढ़ाई के लिए यानी 30,000 रुपए प्रति वर्ष देगी इन जब डेथ हो जाती है तब। जबकि जो प्रधानमंत्री जी ने सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जिसमें पिता की डेथ के बाद पैसे जमा करना अनिवार्य है, जबकि हमारी LIC में पैसा जमा करना अनिवार्य नहीं है। LIC खुद ही बची हुई किस्तें पे करेगी और जितना समय एश्योर्ड है उसका 10% उस बच्चे की पढ़ाई के लिए, पालन पोषण के लिए हर साल प्रति वर्ष देगी। जब तक देगी जब तक 20 साल नहीं हो जाएगी। यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तब कितना पैसा मिलेगा? बाई चांस, सपोज इन केस ऑफ डेथ, जब इस केस में डेथ हो जाती है तब सम एश्योर्ड डेथ होने पर तभी मिल जाएगा, 3 लाख दे दिया जाएगा, पॉलिसी चालू रहेगी। इसका 10% 30,000 पर ईयर जा रहा है। बच्चे को कब तक जाएगा? 19 साल तक, यानी उस 30,000 इंटू 19 5,70,000 ये हो गया, 3 लाख सम एश्योर्ड मिलेगा। यानी टोटल इन्हें जो पैसा दिया जाएगा 5,73,000। टोटल इन्हें जो पैसा दिया जाएगा वो मिलेगा, यानी 30,000 के हिसाब से 19 साल तक मिलेगा 5,70,000 और 3 लाख ये सम एश्योर्ड है वो मिलेगा जो पिता की डेथ हुई थी तब दिया गया। तो इनसे ये हो गया 8,70,000 और 5,73,000 ये भी मिलेगा, तो ये लगभग हो गया 14,43,000। तो साथियों, हम कहते हैं कि एकदम पैसा नहीं जोड़ा जा सकता है, इसलिए आप एक छोटा सा प्लान जरूर लें LIC से, खासकर बेटियों के लिए, जिससे उनके आगे शादी हो उसमें कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि हम लोग कमाते बहुत हैं, बचत नहीं कर पाते हैं और बचत का यही एक जरिया है। तो साथियों, हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप लोग LIC से यदि अपने बेटियों के लिए बीमा लेना चाहते हैं, यदि बेटियों के लिए बीमा लेना चाहते हैं तो LIC का जो प्लान है जीवन लक्ष्य जरूर लें। और ये जरूरी भी है बेटियों के लिए, किसान जो बेटियों के लिए है, नितिन भाई, जो बेटियों के लिए प्लान है वो प्रधानमंत्री ने जो योजना चलाई है उससे कई गुना अच्छा है। इसलिए साथियों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपना और अपने परिवार की रक्षा के लिए आप लोग LIC से बीमा जरूर कराएं। और ये एक बचत का जरिया है, इसके द्वारा थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमसे संपर्क कीजिए। मेरा नाम सत्यवीर पाल है, हमारा नंबर भी नोट कर लीजिए, वैसे यहाँ पे भी लिखा है 8750354541। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के जरिए, फोन कॉल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं।
हम ज्यादा बात ना करते हुए, आपको कहीं भी कुछ एक समझ नहीं आया हो तो हमसे संपर्क करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।